तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। तो कबीर जी के बारे में आज वीडियो बनाएंगे। वैसे मैं कई वीडियो बना चुका हूं कबीर जी के बारे में और साखियों पे उनकी। इससे सिद्ध होता है कि कबीर जी निर्गुण और सगुण में भेद नहीं मानते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कबीर जी का मूर्ति पूजा का विरोध करते थे या मूर्ति पूजा करते थे। सबसे पहले हम भविष्य पुराण से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास भविष्य पुराण है, गीता प्रेस का है। ठीक है, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्खंड अध्याय 17। कबीर जी का चरित्र मैंने 5 भागों में संक्षिप्त करके बनाया हुआ है, आप देख लेना। और कभी समय मिलेगा तो मैं लंबा चरित्र बता दूंगा आपको। यहां पे लिखा है कि गोदुग्ध का पान करने वाले उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद को गुरु बनाया। वह भगवान श्री राम के ध्यान में प्राण हो गया। अब रामानंद जी तो सगुण को ही मानने वाले थे। ठीक है, तो साक्षात रामानंद जी भगवान राम जी के अवतार थे। अब कबीर जी के बारे में आता है कि वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। ये देखिए, एक मिनट, ताकि आपको वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। दिख रहा है, वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। ठीक, उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उसकी इच्छाएं पूरी करने लगे। अब ये यहां कबीर जी अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भोजन बनाते थे और भगवान विष्णु को समर्पित करते थे, यानी भोग लगाते थे भगवान विष्णु को। इससे सिद्ध हो गया कि इष्ट उनके भगवान विष्णु ही थे। ठीक, अब ये शंका होती है यहां पे कि कबीर के बारे में ऐसी धारणा है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। देखिए, उनका कौन सा वो दुआ है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ऐसा कुछ है ना। तो हरि मिलने की बात तो है ना वहां पे। भी सर्वप्रथम हम पत्थर की पूजा तो नहीं कर रहे। पत्थर तो दुकान पे पड़ा रहता है, सीढ़ियों में हम नीचे उतरते हैं चढ़ते हैं, उसमें भी पत्थर है, उसमें तो भगवान हम नहीं देखते, उसकी पूजा तो नहीं करते। उस समय देखा जाएगा जब मूर्ति पूजा का विरोध किया था कबीर जी ने, उस समय काल कौन सा था। विधर्मी लोग मंदिर को तोड़ रहे थे। जब शैवों और वैष्णव में झगड़ा बढ़ा तो तुलसीदास जी आए, श्री रामचरितमानस की रचना की और वो झगड़ा समाप्त हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा हो गया। शंकराचार्य जी महाराज आए और सनातन धर्म का प्रचार किया। जैसी जैसी जिस समय जैसी आवश्यकता होती है महापुरुष वैसे ही अवतरण होते हैं। कबीर तो प्रहलाद जी के अवतार हैं। ठीक है, अब जब विधर्मी लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तो कबीर जी ने कहा भी देखो हमारे परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, एक मंदिर तक सीमित नहीं है, वो हृदय में भी है हमारे। तो हृदय के राम को उन्होंने जगाया। हृदय के राम को कहा कि तुम हृदय के अंदर जो राम है उसकी उपासना करो, उसका स्मरण करो, उसको याद करो। ठीक है, लेकिन उसी बीच बहुत सी साखियां कबीर जी ने सगुण के बारे में भी लिखी है। जैसे 270 साखी, जैसे कबीर भी जग की 270 साखी आपको याद, मैंने बताई भी। वीरेंद्र साजी आरती दर्शन दीजिए राम, मोए दर्शन देओगे आवे कम ने काम। यहां दर्शन मांग रहे हैं, दर्शन सगुण परमात्मा के होते हैं। अब 258 साखी आ जाइए, मैंने याद की हुई बहुत सी साखियां कबीर जी की। ठीक है, द्वारे तेरे राम जी, देखो बहुत ही सुंदर साखी है। द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही, ते तो सबसो मिले राम, मैं न मिलूंगा तो ही। कबीर बिजक 258 258 नंबर साखी। ये होता है दोहा बोलना। ऐसे नकली दोहे कहीं से उठा लाए और बोलने लग गए ये कबीर जी ने कहा, ये कबीर जी ने कहा, भले कबीर जी ने कहा ना हो। और कबीर जी के नाम पे बहुत से लोग नकली ग्रंथ भी छाप रहे हैं। कबीर जी को लेन देना नहीं उससे।
तो जो मूर्ति पूजा खंडन किया वो एक सीमित काल के लिए था। उस समय वैसी आवश्यकता थी, विधर्मी लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ठीक है। अब वैसी आवश्यकता थोड़ी ना। अब अगर उसी ज्ञान को लेकर हम आगे चलें या हमेशा के लिए कबीर का वो मूर्ति पूजा को लेकर उनको विरोधी मान ले, भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो वो ज्ञान ठीक नहीं है। ये एक किस्म कबीर जी का अपमान है ये, ठीक है। तो कबीर जी ने जो उस समय मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो समय देखा जाएगा, काल देखा जाएगा, अवसर देखा जाएगा, ठीक है। अब समय वैसी आवश्यकता नहीं है, इसमें मूर्ति पूजा की विशेष आवश्यकता है। कम से मूर्ति पूजा वाला एक जगह तो परमात्मा को देख रहा है, एक जगह तो भगवान की पूजा कर रहा है, सर्वत्र छोड़ो एक बार, ठीक है। अब ये कबीर बीजक है, ठीक है, बहुत प्राचीन कबीर बीजक है, ठीक है। अब वो पाखंडी मूर्ख लोग बहुत डरते हैं, कबीर बीजक मेरे हाथ में देख भाई कबीर बीजक की हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कबीर ने, शब्द ये 34 है, ये साखी 3 है कि मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी, ठीक है। कबीर जी कह रहे हैं हरिजन ज्ञानी भक्त मान सरोवर तट के, यानी मन रूप मान सरोवर के तट के बासी निवासी होते हैं। चित, उनका चित राम चरण, राम भगवान के चरण में सदा रहता है। अंत यानी दूसरी तरफ से वो, अंत मतलब दूसरी तरफ से वे उदासीन रहते हैं, अर्थात भूलकर भी अनात्म चिंतन नहीं करते, संसार का चिंतन नहीं करते, मतलब बेफालतू का चिंतन नहीं करते, ठीक है। अब राम चरण, चरण शब्द का प्रयोग किसमें होता है? सगुण अवतारित राम में ही होता है, निर्गुण में नहीं होता। अब कबीर जी के यहां सिद्ध होता है इस साखी से कि कबीर जी सगुण और निर्गुण में भेद नहीं मानते थे। चरणों की पूजा करते थे कबीर जी अब श्री राम जी की। इसलिए कहा गया है निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, सगुण निर्गुण कोई भेद नहीं है, ठीक है। और अवतार को न मानने से मुसलमानीपना आ जाता है, क्योंकि मुसलमानी अवतार को नहीं मानते। फर्क क्या रहा फिर भी? हमारे सनातन संस्कृति ऐसी है जो सबको लेकर चलता है, सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण से परे, सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं, ठीक है। कबीर जी क्या कहते हैं? मुक्ता हल लिए चोंच लभावे, क्या कहते हैं? मुक्ता हल लिए चोंच लभावे, मौन रहे हरि जस गावे। मुक्ता हल लिए यानी हंस पक्षी के समान, हंस पक्षी के समान भक्ति ज्ञान आदि सद्गुण रूप मोतियों की प्राप्ति के लिए चोंच लभावे, अपनी भगवत आकार वृत्ति रूप चोंच को फैलाते हैं और मौन रहे, या तो वे मौन रहते हैं कि या हरि जस, हरि के यश का गावे गान करते हैं, भगवान विष्णु के, भगवान राम कृष्ण जी के यश का गान करते हैं। काव्य मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सबसे अच्छा साधन है। तो यहां हरि जस मतलब भगवान श्री राम कृष्ण भगवान विष्णु इनके चरित्र का गान करो या फिर मौन रहो। हमारी उम्र बीत गई खंडन करते करते दूसरों का, लेकिन हमने कभी भजन किया नहीं, कबीर जी की वाणी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो कबीर जी करें मौन रहे कि हरि जस गावे, मौन रहकर भगवान श्री राम कृष्ण भगवान विष्णु के चरित्रों का गान करो, ठीक है। ये देखो आप, मुक्ता हल, ठीक है। शब्द 34 मैंने बता दिया है। ईशावास्योपनिषद 12-14 में कहा गया है जो केवल संभूति यानी सगुण की उपासना करते हैं वे अंधेरे में चले जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल असंभूति निर्गुण की उपासना करते हैं वे सगुण उपासक की अपेक्षा भी अधिक अंधेरे में चले जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है? ठीक से पढ़ो। ईशावास्योपनिषद 12-14 में कहा गया है जो केवल संभूति सगुण की उपासना करते हैं वे अंधेरे में चले जाते हैं। इसके विपरीत जो केवल असंभूति
यानी निर्गुण की उपासना करते हैं वे सगुण उपासक की अपेक्षा भी अधिक अंधेरे में चले जाते हैं। निर्गुण वाले और अंधेरे में चले जाते हैं। जो समन्वय रूप से दोनों की उपासना करते हैं वे सगुण उपासना से मृत्यु को पार करके निर्गुण उपासना से अमृत या मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों स्वरूपों का समन्वय रूप यथार्थ है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद ये बताया गया ये। ठीक है, अब जैसे तुलसीदास जी ने दुहावली के अंदर बड़ा सुंदर कहा गया है कि निर्गुण राम तो आपने अंदर रख लिया। क्या कहा? निर्गुण राम तो आपने अंदर रखा, बाहर के लिए क्या आधार है? पूरा कचरा बाहर से तो अंदर जाता है, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, ये सब इंद्रियों के द्वार खुले हैं, पूरा कचरा बाहर से अंदर जाता है। अंदर के आधार तो आपने ये निर्गुण परमात्मा को बिठा दिया, राम को। अब बाहर के लिए क्या आधार है? जहां हमारी इंद्रियां जाती है विषयों में, तो तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि बाहर सगुण राम को बिठाओ, आप बाहर सगुण राम को बिठाओ, अंदर निर्गुण को बिठाओ। ठीक है, इस प्रकार समन्वय होने से रूप का भी आपको ज्ञान हो जाएगा यथार्थ भगवान के, और आपकी मुक्ति भी संभव हो जाएगी, और आपको संसार के विषय भोग भी परेशान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको जो बताया कि कबीर जी मूर्ति पूजा करते थे। बीच में कुछ काल ऐसा आया कि मूर्ति पूजा का विरोध करना पड़ा समय के अनुसार। लेकिन जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल आया, कोविड-19, उस समय मंदिर में जाना अलाउ नहीं था हमारे लिए। मंदिर में जा सकते थे, भीड़ इकट्ठा करना उस समय अलाउ नहीं था, भी एक जगह इकट्ठे मत हो। मंदिर में जाना भी अलाउ नहीं था, पवित्र तीर्थों में जाना अलाउ नहीं था। अब उस समय वो काल वैसा था, देश काल अवसर उस समय वैसा था भी, उस समय मंदिर जाने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था, क्योंकि वो काल वैसा था। अब ऐसा ही नहीं है कि उस काल को हम हमेशा के लिए लेकर बैठ जाएं कि हमें तो मंदिर जाना ही नहीं है, भीड़ में जाना ही नहीं है, तीर्थों में जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो समय वैसा था। अब आप मंदिर में जाके आराम से पूजा पाठ कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, तीर्थों में घूम सकते हो। ठीक है, तो कबीर जी ने वो काल के अनुसार मूर्ति पूजा का खंडन कुछ समय के लिए किया, लेकिन मूर्ति पूजा विरोधी वो अंदर से नहीं थे।